दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आज चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर के लिए ज़बरदस्त स्कीम लाई है। क्या है स्कीम और इसका क्या फ़ायदा शेयर होल्डर को मिलने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ये स्टॉक पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। एक तरह से देखें तो ऊपरी लेवल से ये आधी कीमत में मिल रहा है, लेकिन कोविड काल में स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ा था। एक तरह से ये मल्टी बैगर साबित होता है। जब इसकी प्राइस 3 रुपये के आसपास थी, ये 70 तक चला गया था। तो क्या वैसी ही तेज़ी फिर बनेगी? क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे। आईआरसीटीसी का बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार है। कंपनी रेलवे में कैटरिंग का बिजनेस करती है। इसके अलावा कंपनी का ऑनलाइन टिकट बुकिंग का बिजनेस है। कंपनी स्पेशल ट्रेन भी चलाती है। साथ में कंपनी का पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस भी है। और आप देख सकते हैं कोविड की वजह से लोगों में एक नया रुझान और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। अब लोग खिड़की पे जाकर टिकट लेने की बजाय ऑनलाइन टिकट बुक करना पसंद करें और इसका फ़ायदा आईआरसीटीसी को पूरा हो रहा है। तो क्या ऐसे में हमें आईआरसीटीसी में दाव लगाना चाहिए? दूसरी तरफ हम आईआरएफसी को डिस्कस करने वाले। आईआरएफसी ने बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड दिया है सरकार को। इसका मतलब उन्होंने बहुत ही शानदार मुनाफा कमाया है। उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। जब से आईपीओ आया है स्टॉक अभी भी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या इस डिस्काउंट में हमें इस खरीदारी करनी चाहिए? क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए? वैसे अगर देखें तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, कारोबार बहुत ही शानदार है। उसके बावजूद भी शेयर हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या हम इस समय खरीदारी कर लें? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाली जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने वाली है। कंपनी का कारोबार बहुत ही शानदार है। तो ये चारों हम डिस्कस करने वाले वीडियो एक एक करके। सबसे पहले हम ट्राइडेंट की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन स्टॉक की प्राइस 35.15 पर रही, जहाँ पे 0.14% की मामूली सी हमने गिरावट देखी। गिरावट बड़ी नहीं है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अब इस गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बनी कि यहाँ पे इनके प्रमोटर राजेंद्र गुप्ता ने अपने सभी जो भी पद है उनसे रिज़ाइन किया और एक तरह से वो कंपनी से बाहर निकले और इस वजह से थोड़ा सी सेंटीमेंट बिगड़े। लेकिन उसके बाद में एक डिसीजन बहुत ही शानदार लिया है। जो भी इनके बिजनेस है, जिसमें कि आप देख सकते हो इनका बेड लेनन और बाथ लेनन का बिजनेस है, यान का डिवीज़न है, इसके अलावा कंपनी का के पेपर और केमिकल का डिवीज़न भी है। तो सबके लिए अलग से एमडी अपॉइंट कर लिया, यानी अब काम को बांट दिया गया है, यानी हर काम अपने तरीके से आगे बढ़ सकता है। वैसे कंपनी बहुत मजबूत है और आने वाले समय में ये स्टॉक कमाल करेगा ही। तो इसमें दाव लगाया जाना चाहिए। अब यहाँ पे कंपनी ने दिवाली के फेस्टिवल में एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम लाई है इनके शेयर होल्डर के लिए। जितने भी इनके शेयर होल्डर हैं उनको यहाँ पे कंपनी अपने जो 19 लाख शेयर होल्डर को 30% का डिस्काउंट देने वाले ट्राइडेंट के प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो भी mytrident.com के माध्यम से परचेज करेंगे उनको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है सिर्फ ट्राइडेंट के शेयर होल्डर के लिए। और ये स्कीम अभी 31 अक्टूबर तक चलेगी, यानी इसी महीने की 31 तारीख तक आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप ट्राइडेंट के शेयर होल्डर तो आपको वाउचर मिलेंगे। और ट्राइडेंट लगातार हर फेस्टिवल में ये स्कीम लाती है, हमेशा लोगों को इसका बेनिफिट देती रहती है और उनके प्रोडक्ट काफ़ी शानदार है। इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो आंकड़े 2018 के बाद में सबसे शानदार 2022 में ही देखा है। जो हमने ये देखा है कि कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। 2018 की बात करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू 4559 करोड़ का था, जो यहाँ पे आप देख सकते हो 2019 में बढ़ के 5248 करोड़ तक पहुँच गया। लेकिन उसके बाद में उसमें कमी आनी शुरू हुई। तो 2021 में कोविड की वजह से इनका रेवेन्यू 4530 करोड़ का था। लेकिन जब 2022 में फिर से गाड़ी पटरी पे आ गई और कोविड का इफेक्ट कम हुआ तो इन्होंने ज़बरदस्त रिवेन्यू कमाया। करीब 6997 करोड़ का कंपनी को रिवेन्यू मिला। 2018 के बाद सबसे शानदार रिवेन्यू। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में कंपनी को 265 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो प्रॉफिट लगभग एक जैसा ही रहा। 2021 की बात करें तो इनको 303 करोड़ का प्रॉफिट मिला। लेकिन 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा जंप लगाया, जब इनका प्रॉफिट 833 करोड़ तक पहुंच गया। तो 2022 का जो साल है ये कंपनी के लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड साबित हुआ है। और पिछले 2 क्वार्टर से हमने देखा है कि जो दबाव बना, एक तो कॉटन की प्राइस बढ़ी और जो पॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा है और उसके अलावा इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम भी है यूएस में, उसकी वजह से इनके मार्केट को इफेक्ट कर गया। लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से सारी की सारी जो सिचुएशन चेंज होगी और यहाँ पे तेज़ी बड़ी बनेगी। और इसी वजह से यहाँ पे एफआई लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पिछले कई क्वार्टर से अगर देखें तो एफआई लगातार ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसीलिए आपको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जून 2021 की बात करें तो एफआई की होल्डिंग 1.60% की थी, जो लगातार बढ़ते हुए आप देख सकते हो जून 2022 में 3.17% तक पहुंच गई और हर क्वार्टर में एफआई ने होल्डिंग को बढ़ाया। तो ऐसे में आपको बिना डरे निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में ट्राइडेंट आपको माला माल कर सकता है।
अब हम चलेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ, यानी IRFC की तरफ। स्टॉक की प्राइस 21.35 थी, जहाँ पे हमने 0.23% की तेजी देखी फ्राइडे के दिन। स्टॉक में कोई बड़ी तेजी नहीं है, पिछले कई दिनों से स्टॉक इसी समय और इसी जगह पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि फिलहाल जो प्रमोटर होल्डिंग में 86% शेयर सरकार के पास है, और जब ये होल्डिंग को 75% पे लाया जाएगा, बाजार में और शेयर बेचने के लिए आएंगे, तो लोगों को डर लग रहा है कि उसके गिरावट हो जाएगी, और इसी वजह से अभी तक ये स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ पा रही है, जबकि कंपनी का कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि IRFC ने गवर्नमेंट को 711 करोड़ का ज़बरदस्त डिविडेंड पे किया है, और ये जो डिविडेंड दिया है, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, तभी इन्होंने अपने प्रॉफिट में गवर्नमेंट को हिस्सेदार बनाया। तो जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ा है, उससे तो बात समझ में आ रही है कि IRFC बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है, और आने वाले समय में स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू को देखें अगर हम 2018 से, तो लगातार आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2018 की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 11,018 करोड़ का था, जो लगातार बढ़ते हुए 2022 में 20,299 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त, और हर क्वार्टर में आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो शानदार प्रदर्शन किया है पिछले 5 साल में। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में कंपनी का 2007 करोड़ का जो प्रॉफिट था, वो लगातार बढ़ते हुए 2022 में 6,089 करोड़ तक पहुंच गया, और आपको हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी प्रॉफिट दुगुना नहीं तिगुना हो चुका है पिछले 5 साल में। तो जिस तरह से कंपनी का प्रदर्शन जारी है, उससे तो बात समझ में आ रही है कि ये कंपनी बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाली है, और आपकी शेयर की प्राइस बिल्कुल बढ़ेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग में 86% शेयर प्रमोटर के पास है, यानी सरकार के पास है, और इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है। यहाँ पे FI की होल्डिंग देखें तो FI की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। जून 2021 में जहाँ पे 0.86% की थी होल्डिंग FI की, वो जून 2022 में बढ़ के 1.02% पर आ गई है। तो इसका मतलब पिछले 1 साल में FI ने यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ाया है। भले ही शेयर की प्राइस न बढ़े, लेकिन FI यहाँ पे अपने निवेश को बढ़ा रहे। अब यहाँ पे DI की बात करें तो जून 2021 में उनकी 3.75% की होल्डिंग थी, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा घटाया, यानी जून 2022 में अब देखें तो 3.26% की होल्डिंग हुई है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मार्च के मुकाबले इस बार जून क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ी है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में ये 3.18% थी। तो फिर से DI भी होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर चुका है, एक तरह से ये पॉजिटिव ट्रिगर है। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग लगभग एक जैसी है। 9.03% की होल्डिंग जून 2021 में थी, जो फिलहाल जून 2022 में 9.36% की होल्डिंग है। ओवरऑल आप देखें तो कामकाज बहुत ही शानदार है, और आपको IRFC में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी बहुत ही शानदार प्रॉफिट मेकिंग है, और इसकी प्राइस जब बढ़नी शुरू होगी तो ये लगातार बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये सेफ एंड सिक्योर स्टॉक है। इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस 20 से नीचे जाने की संभावना नहीं है, चाहे बाजार में कितनी भी बड़ी गिरावट हो। ऐसे में एक सेफ इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में IRFC होना ही चाहिए। अब हम चलेंगे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ, यानी IRCTC की तरफ। स्टॉक की प्राइस 742 की थी फ्राइडे के दिन, जहाँ पे हमने 0.088% की मामूली सी गिरावट देखी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 1 साल में स्टॉक 19% गिर चुका है, और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 6% की हमने फिर से तेज़ी देखी है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन के बाद स्टॉक फिर से तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि IRCTC की प्रदर्शन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब सरकार ने कहा कि हम इसमें प्रॉफिट में हिस्सेदार बनेंगे, उसके बाद में यहाँ पे माहौल बिगड़ा, लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने वो डिसीजन वापस लिया। अब आप देख सकते हो कि कारोबार फिर से पॉजिटिव बनना शुरू हो चुका है। सिर्फ पिछले 5 दिन में देखें तो 4% की हमने तेज़ी देखी है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है सबसे, और दूसरी बात ये सबसे शानदार यह है कि कंपनी बहुत ही शानदार क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने ला रही है। पिछले 5 साल के कंपनी के CAGR को देखें तो 23.80 पर मेंटेन है, और कंपनी ने जो इसका ROE है वो 3 साल का वो 31.6% का है, तो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। इसके अलावा कंपनी 41.3% का डिविडेंड पे कर रही है, और डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। 161 डेज थे, उसकी जगह पे 111 डेज हो गए। तो ये इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ है, और इसीलिए आपको IRCTC में दाव बिल्कुल लगा लेना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो 2018 में 1466 करोड़ का जो रिवेन्यू था, वो 2022 में बढ़ के 1879 करोड़ तक पहुँचा। तो शानदार बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में कंपनी का 219 करोड़ का जो प्रॉफिट था, वो 2022 में बढ़ के 663 करोड़ तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त उछाल आया इनके प्रॉफिट में, यानी 3 गुना प्रॉफिट भी बढ़ा है पिछले 5 साल में। सिर्फ साल भर की बात करें तो ये जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून 2021 में जहाँ पे इनका 243 करोड़ का जो रेवेन्यू था, वो जून 2022 में 853 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही उछाल है।
जून 2021 में जहाँ पे इनका 82.52 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो जून 2022 में बढ़ के 246 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। और इस आंकड़ों को देखकर ही आपको इसमें दाव जरूर लगाना चाहिए। कंपनी बहुत मजबूत है और आने वाले समय ये स्टॉक कमाल करेगा। एक तरह से देखें तो जैसे इसकी प्राइस स्प्लिट के पहले 4000 तक पहुँच गई थी, आने वाले समय स्टॉक फिर से ये 2000 को पार करने की ताकत रखता है। तो निवेश आपको करना चाहिए, बहुत ही मजबूत है। और जैसे कि ये मोनोपोली बिजनेस करती है, ये आप देख सकते हो ऑनलाइन टिकट बुकिंग का कामकाज है इनका कंपनी का। इसके अलावा स्पेशल ट्रेन चलाती है, फेस्टिवल सीजन के लिए ट्रेन चलती है। इनके अलावा बहुत सारे रीजनल फेयर भी करती है कंपनी। और सबसे बड़ी बात है कि इनका रेलवे नीर का बिजनेस है और कंपनी का कैटरिंग का बिजनेस है और सारे बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करे। तो ऐसे में आपको दाव बिल्कुल लगाना चाहिए। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस ले रहा है तो आपको सिक्को इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 133 के, जहाँ पे हमने 5% का लोअर सर्किट देखा, लेकिन इसका प्रदर्शन देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने 245% का जबरदस्त रिटर्न दिया। एक तरह से ये मल्टीबैगर साबित हुआ है, लेकिन पिछले एक महीने में स्टॉक 11% गिर चुका है। अब यहाँ पे देखें तो सिक्को इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये कंपनी FMCG प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस देखें तो फर्टिलाइजर्स का बिजनेस है, केमिकल का बिजनेस है और एग्री प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें राइस, व्हीट और अदर तरह के हर तरह की जो कॉटन सीड्स का बिजनेस करती है। कंपनी एक तरह से काफ़ी मजबूत है और इनका एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। हर तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, केमिकल का बिजनेस करती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको दाव लगाना चाहिए। अब कंपनी आपको 1:2 के रेशियो में बोनस देने जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी एक्स बोनस डेट है 28/10/2022, यानी इसी महीने की 28 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बोनस मिलेगा। इससे पहले 2021 में भी कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लगातार कंपनी बोनस दे रही है और ऐसे में आपको दाव जरूर लगा लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब